तो लोकल विंड्स क्या होता है? लोकल विंड्स जो हैं ऐसी हवाएं जो किसी पर्टिकुलर जगह में चलती है, किसी विशेष जगह में बहती है, उसे हम लोग कहते हैं लोकल विंड्स। आप देखे होंगे, आपको पता होगा कि ये जो हवा है ये लोकल है। कोई कोई इंसान लोकल होता है, आप किसी जगह के लिए लोकल हैं, आप अपने मोहल्ला के लिए लोकल व्यक्ति हैं, लेकिन आप दूसरे जगह में चले जाएंगे तो क्या लोकल रहेंगे? नहीं, वहां पर जो वो रह रहा होगा वो क्या होगा? लोकल। तो लोकल पवन का मतलब क्या होता है? स्थायी या फिर स्थानीय पवन का मतलब क्या होता है? ऐसा पवन जो किसी विशेष जगह में बहता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल विंड। क्या बोलते हैं? लोकल विंड में क्या क्या विंड है जरा ध्यान से देखो। लोकल विंड में सबसे पहला विंड हम लोग देखने वाले हैं फोन के बारे में। किसके बारे में? फोन। भाई साहब फोन क्या है? फोन हवा है। अब इस हवा के बारे में ध्यान से सुनो और समझो, ठीक है? इसको समझने के लिए हम लोग दूसरा मैप में लेकर आते हैं और वो हमारा मैप रहा ये। इस वाले मैप में हम लोग फोन को समझेंगे। अच्छा सर, इस वाले मैप में कैसे फोन को समझेंगे? तो देखो ऐसे समझेंगे। आपको इस वाले मैप में क्या दिख रहा होगा? नीचे अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका। ये वाला जो हिस्सा है ना जी, ये यूरोप है। क्या है? यूरोप है। अच्छा, बीच में यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको ये पानी जैसा हिस्सा दिख रहा है। इस पानी वाले हिस्से का क्या नाम है? सबको दिख रहा है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये जो जल वाला हिस्सा है इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? ये है भूमध्य सागर। अच्छा, ये आपको क्या दिख गया? भूमध्य सागर। ठीक है, नीचे क्या है जी? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। ऊपर में क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप, अफ्रीका, बीच में जो सागर है उसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? आपको देखो यूरोप में एक पर्वत दिख रहा होगा, यहां पर ये यूरोप में एक पर्वत दिख रहा होगा, इसका नाम है आल्प्स पर्वत। क्या नाम है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स का स्पेलिंग क्या चाहिए? ALPS, आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत कहां पर है? यूरोप में। कहां पर है? यूरोप में एक पर्वत दिख गया हमें, आल्प्स पर्वत। अब इस आल्प्स पर्वत में एक नियम लगता है, वो है पर्वतीय वर्षा वाला नियम। आपको पहले हम पर्वतीय वर्षा समझा चुके हैं, इसलिए हम कह रहे थे कि वर्षा वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी है ना? तो कौन कौन बच्चे हैं जो वर्षा वाला टॉपिक एकदम नहीं पढ़ा है? एकदम नहीं पढ़ा है वर्षा? शर्माओ मत, हाथ उठाओ, हमको पता है नहीं पढ़े होगे बहुत सारा कोई। बाकी सब क्लास किए थे उस दिन? भीड़ तो नहीं लग रहा था क्लास में हमको। 10 जन ऑनलाइन था, उसमें से एगो खुद हम थे। है कि नहीं? बहुत अच्छा। व्योम तू तो नहीं कर सकता यार, हाथ नीचे कर। तुमको दिक्कत है ऑनलाइन में, तू बैठ के क्लास नहीं कर सकता है। वॉलपेपर आ जाता ना बीच बीच में। आगे देखे हम लोग, यहां पर देखो, करके दिखाना अगर इस बात को गलत प्रूफ करोगे तो। उन्हीं को बोलो जिसका वॉलपेपर है। देखो आगे देखिए हम लोग, ये हमारा है आल्प्स पर्वत। कहां पर है? यूरोप में। कहां पर? यूरोप में आल्प्स पर्वत है। ठीक है जी। यहां पर कौन सा नियम लगेगा, कैसा लगेगा बताइए? ध्यान से देखो, यहां पर नियम क्या है? नियम यह है कि ये जो हमारा भूमध्य सागर है ना, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। ये जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर से भाप वाला हवा इस पर्वत का तरफ चलता है। कैसी हवा? ये भूमध्य सागर से भाप वाला हवा पर्वत का तरफ चला। पर्वत चूंकि ऊंचा होगा तो ये भाप वाला हवा के वजह से पर्वत के इसी तरफ नीचे की तरफ बादल बन के क्या हो गया? बारिश। पर्वत की इस तरफ क्या हो गया? वर्षा हो गया। भाप वाला हवा कहां से चला था? भूमध्य सागर से। पर्वत के नीचे वाले हिस्से की तरफ क्या हो गया? वर्षा। अब भाप से तो बारिश हो गया, लेकिन क्या हवा से बारिश हुआ? नहीं, हवा थोड़ी ना बारिश के रूप में नीचे गिरता है। हवा क्या हुआ? पर्वत के उस तरफ से उतर के चला गया। अब सोचो, जो पर्वत के उस तरफ से हवा जा रहा है वो हवा सूखा होगा कि भाप वाला होगा? सूखा। भाप से तो इधर बारिश हो गया, बाकी जो शुष्क हवा बच गया, उस शुष्क हवा किधर चल गया? पर्वत के विमुख ढाल की तरफ, पीछे की तरफ चला गया।
यही जो विमुख ढाल की तरफ हवा गया है ना, जो हवा सूखा है, गर्म है, इसको बोलते हैं फॉन। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं फॉन। क्या कहते हैं? तो फॉन कहां चलती है? यूरोप में चलती है। कहां चलती है? यूरोप में। फॉन में हवाएं कहां से आती है? ये फॉन कौन सी हवाएं हैं? ये भूमध्य सागर की हवा है। भूमध्य सागर की हवा कैसी होती है? भाप वाला होता है। आल्प्स पर्वत के एक तरफ इस हवा से क्या हो जाता है? बारिश हो जाता है। और जो शुष्क हवा बचता है वो पर्वत के दूसरे ढाल का तरफ उतर, ये जो सूखा हुआ हवा उतर गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉन। क्लियर है? तो फॉन यूरोप में चलती है। किधर? यूरोप में। अब हम लोग देखते हैं चिनूक। चिनूक, ठीक है। हाँ, यहां पर मैप में ध्यान दो। अब हम लोग चिनूक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चिनूक जो है ना बच्चा, वो उत्तरी अमेरिका में चलती है। ये हमारा एक मैप है उत्तरी अमेरिका का। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का। ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहां पर जो आपको दिखेगा ना, ये है प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका का नाम लिख दिया नॉर्थ अमेरिका, लेकिन याद रखिए यहां पर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। क्या है? पैसिफिक ओशन। इधर है प्रशांत महासागर। उत्तरी अमेरिका में यहां पर ना एक पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत। इस सबसे लंबे पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। क्या नाम है? रॉकी माउंटेन। एक्चुअल में ये पर्वत एक श्रृंखला है, तो रॉकी माउंटेन रेंज है। क्या है? रॉकी माउंटेन रेंज। तो क्या क्या अभी आपको बताएं हम? सबसे पहला बात क्या बताएं कि ये उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के इधर एक प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका में पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। उसका नाम क्या है? रॉकी। क्या नाम है? रॉकी। यहां पर कौन सा सागर? प्रशांत महासागर। यहां पर कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो प्रशांत महासागर है वहां का प्रेशर कैसा होगा गर्मी के समय में? हाई प्रेशर। कैसा प्रेशर? और जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो कैसा प्रेशर? हम आपको ये पहले बहुत बार बता चुके हैं कि सागर का तरफ हाई प्रेशर, जमीन का तरफ लो प्रेशर। तो सागर वाला जो सागर वाला हवा है वो किधर जाएगा? पर्वत का तरफ जाएगा लो प्रेशर को भरने के लिए। सागर वाला हवा पर्वत का तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये सागर वाला हवा रॉकी पर्वत के इधर ही क्या कर देगा? बारिश कर देगा। इधर ही क्या कर देगा? बारिश कर देगा। क्या उस पर्वत के उधर बारिश होगा? नहीं होगा। तो उधर क्या उतरेगा? सूखा हुआ हवा उतर जाएगा। रॉकी पर्वत के उधर कैसा हवा उतर जाएगा? सूखा हवा। कैसा हवा? और इतना सूखा हवा रहेगा ना कि जमीन में अगर मान ले कभी कभी बर्फो जम जाएगा तो हवा, पता है, वो हवा बर्फ को खा जाएगा, खत्म कर देगा, गला देगा। इसलिए चिनूक को पता है क्या बोलते हैं? स्नो ईटर। चिनूक को क्या बोलते हैं? स्नो का मतलब बर्फ और ईटर का मतलब खाने वाला। बर्फ को खाने वाला हवा कौन है? चिनूक। कौन है? चिनूक किधर से बह रहा है? प्रशांत महासागर से। किधर? रॉकी पर्वत का तरफ। एक तरफ क्या कर दिया? वर्षा कर दिया। दूसरा का तरफ क्या हुआ? सूखा हुआ हवा उतर गया, जिसके वजह से यहाँ का पूरा बर्फ अगर रहेगा तो कुछ हो जाएगा, गल जाएगा, कुछ हो जाएगा। इसी चित्र को आप अच्छा से समझो। इसी चित्र को आप अच्छा से समझो। यहां पर देखो, ये आपको दिख रहा है? ये बड़े नहीं होगा। देखो कुछ नहीं दिख रहा है। हम देश का बॉर्डर बना दे रहे हैं, उत्तरी अमेरिका का बॉर्डर बना दे रहे हैं। ये ग्रीनलैंड है। अब देखो ये जो हरा हरा टाइप का जो आपको दिख रहा ना चिन्ह, ये कौन सी हवा है? चिनूक। तो चिनूक हवा किधर से जाती है? प्रशांत महासागर से स्थल की तरफ। प्रशांत महासागर से स्थल की तरफ। बहुत अच्छा। हाँ जी, जाओ देखो इसको और 3D मैप में देखते हैं हम लोग। हाँ देखो 3D हमारा ये वाला मैप में देखो। इस वाले मैप में आपको क्या दिख रहा है? यहां पर हाई प्रेशर है, प्रशांत महासागर का तरफ कैसा प्रेशर? अब हुआ कोची, प्रशांत महासागर से जो भाप वाला हवा है वो पर्वत का उधर जाना चाहता है,
तो देखो पर्वत का उधर जा रहा है, जिसकी वजह से पर्वत का इधर कौन सी बन गया, बादल बन गया, और यहां पर क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। पर्वत के उधर में जो हवा उतरेगा वो कैसा हवा दिख रहा, लाल लाल यानी गरम, कैसा, गरम हवा उतर रहा है नीचे पर्वत का इधर। क्यों उतर रहा है, क्योंकि इधर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। तो ये जो हवा उतर रही है वो कैसी हवा है, सूखा हवा, और यही हवा कुछ ही करेगी, इधर के बर्फ को पूरा गला देगी, क्या कर देगी, गला देगी। ये हमारा पर्वत वाला मैप के हिसाब से, बस समझ में आ रहा है। इसी तरह वहां पर वर्षा हुआ था इधर रोकी पर्वत का तरफ, है ना, और रोकी पर्वत को उधर में यही गर्म हवा चला गया था, जिसको क्या बोलते हैं, चिनूक, क्या बोलते हैं, चिनूक, ठीक है। यहां पर इस मैप में देखो सिरक्को को समझेंगे, जब सिरक्को को समझेंगे तो हमें दिखता है कि ये जो है ना इधर का हिस्सा ये अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका, ठीक है जी। ऊपर में क्या है, ये भूमध्य सागर है बीच का, और भूमध्य सागर के ऊपर क्या है, भूमध्य सागर के ऊपर कौन सा महादेश है, यूरोप, क्या है, यूरोप, यूरोप, बीच में कौन सा सागर, और नीचे कौन सा महादेश, अफ्रीका, कौन सा, आपको पता है कि नहीं, अफ्रीका में इधर वाला हिस्सा में यहां पर है एटलस, कुछ है, एटलस पर्वत है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो रेगिस्ताने वाला जमीन है, सहारा रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट इतना खतरनाक है कि एक बार ढुक जाइएगा तो फिर कभी निकलिए ना पाइएगा, समझे। दिन में इतना गर्मी, 50 डिग्री प्लस गर्मी, और रात में तो इतना गर्मी दिन में, और रात में इतना ठंडा, आपका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का 2.5 गुना बड़ा, 2.5 को भारत जोड़ देंगे तो एगो रेगिस्तान है वो, सहारा रेगिस्तान कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। अब इसी रेगिस्तान में जो रेत है ना, लाल लाल नजर आता है, लाल लाल रेत होबे करेगा, लाल नजर नहीं आएगा, रेत कभी देखा है, कैसा दिखता है, ब्राउन कलर का, हल्का हल्का रेड कभी दिखेगा। अगर उस तरह का पत्थर के टूटने से वो रेत बना है तो, है ना, तो यहाँ का जो रेत है कहीं कहीं लाल लाल टाइप का दिखता है, अच्छा जी लाल लाल टाइप का दिखता है। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो रेत है ना, अब इसको लेकर हम इस चीजों को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, देखो यहां पर, 1 मिनट रुक जाओ, अलग है, 1 सेकेंड, कोई बिक्की यहां पर है, नहीं मैसेज करने वाला बिक्की, सुमितवा किसका मैसेज आ रहा है, तू काहे दिया फोन उसको, दिया तो होगा, अब तो समझेगा एकदम, घर वाला से फोन ना तू अथी करवा दिए तो फिर बोलेगा, और देगा घर वाला फोन तो फिर बोलेगा, अगला बार कुछ अगर हुआ ऐसा तो फिर सोचिएगा काची करेंगे, खाली फोन में दीजिए इसको। हे बेबी हाउ आर यू, उतने क्या दो, हाँ देखो आगे देखे हम लोग, हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग, हाँ सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। सहारा रेगिस्तान में हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर बच्चा लाल धूल का समान रेत है, लाल धूल का समान रेत है, और यहां से हवाएं किधर चलेगी, इटली का तरफ, किधर चलेगी, ये हमारा इटली है, क्या है, इटली का तरफ जो हवा चलेगी उसी हवा का क्या नाम होगा, सिरक्को, क्या नाम होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कहां है सर, ये बताइए, ध्यान से देखो। मान लो क्या सागर वाले क्षेत्र में कभी लो प्रेशर नहीं हो सकता है, सर हो सकता है, कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र में लो प्रेशर हो जाता है तापमान ज्यादा होने के कारण। बात को समझो, अगर इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में यहां पर हो गया लो प्रेशर, क्या हो गया, ऐसे तो सागर वाला क्षेत्र में हाई प्रेशर, लेकिन अगर भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में यहां पर हो गया लो प्रेशर, तब नियम क्या बोलेगा, नियम बोलेगा इस लो प्रेशर का तरफ भरने के लिए हवा आएगा, हवा, अच्छा जी हवा आएगा। देखिए इस लो प्रेशर को भरने के लिए ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, अफ्रीका का यहाँ का क्षेत्र क्या है, सहारा, क्या है, सहारा में क्या है, बालू बालू है, पूरा रेत रेत है, कैसा रेत है, लाल रेत, कैसा रेत, लाल रेत। और जब हवा यहां से चलेगी अफ्रीका से, लाल रेत को लेके चलेगी और किधर आएगी, इटली का तरफ, किधर आएगी,
ध्यान समझाना, ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है जहां पर लाल रेत है, यहां से हवा चलेगी और जब चलेगी तो अफ्रीका के लाल रेत को लेके उड़ा के चलेगी। अब जैसे यहां से हवा ऐसे चल रही है लाल रेत को उड़ा के, और जैसे ये हवा भूमध्य सागर के पास आई, भूमध्य सागर के हवा के ऊपर भाप रहेगा कि नहीं रहेगा? भाप रहेगा। यहां से जो हवा चली, इस हवा में कोई भाप, जमीन में कहां से भाप रहेगा जी? पानी नहीं है, भाप कहां से होगा? यहां से गर्म हवा चलेगा, गर्म हवा उठा धूल लेकर और इधर भूमध्य सागर का तरफ चला। जैसे ही भूमध्य सागर का तरफ चला, भूमध्य सागर से भाप को कैप्चर कर लिया, भाप को, और उस भाप को कैप्चर कर लेने के बाद इटली के पास जाके वो भाप वाला हवा जो है बारिश कर गया। क्या कर गया? अब जो बारिश कर रहा है ना, उस हवा में दो चीज है, एक भाप था और एक यहां का जो धूल का कण था ना, वो भी था, है कि नहीं? अफ्रीका का धूल का कण हवा लेके उड़ रहा था, भूमध्य सागर के पास गया, वहां से भाप को ले लिया, धूल का कण और भाप दोनों है हवा में, और जाके इटली का तरफ बरस गया। जब बरस जाएगा तो पानी का बूंद में धूल का कण भी गिरेगा, और धूल का कण का रंग कैसा है? लाल। तो पानी का बूंद में जब लाल लाल धूल का कण गिरेगा तो इटली में लगेगा खून का बारिश हो रहा है। किसका बारिश? खून का बारिश। इसलिए सिरक्को को पता है क्या बोला जाता है? खूनी वर्षा। सिरक्को से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? खूनी वर्षा, ब्लड रेन। समझेगी नहीं? क्यों खूनी वर्षा? क्योंकि सिरक्को का जो हवा है वो क्या लेके चला था? धूल, लाल धूल लेके चला था। भूमध्य सागर से क्या ले लिया? पानी। क्या ले लिया? भाप ले लिया, और भाप लेके इटली में क्या हो गया? बरस गया इटली में। और जब बरस गया तो कैसा वर्षा हुआ यहां पर? खूनी वर्षा। कैसा वर्षा? खूनी वर्षा। बात समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, यहां तक पढ़ा दिया ना, आप पूछ लेते हैं। बेबी स्टैंड अप। लाइट जलाओ, बेबी को स्टैंड अप करो। दोनों को बोल रहे, यू बोथ आर बेबीज। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, पूछते हैं सवाल। आप लोग दोनों को बोल रहे हैं हम। एक जन को क्या बोलेंगे? एगो फोन दिया, एगो मैसेज किया, एगो भरोसा के साथ दिया, भरोसा कर लो तुम। अरे तू रे, यही दोस्त है, देख बना यही सबको दोस्त। तब लू क्या होता है? लू जो है ना भारत में चलती है। किधर चलती है? भारत में। हाँ, गर्मी के मौसम में लू, अब भयानक इसको बोलते हैं हीट वेव, गर्म लहर। और कभी कभी तो लू के वजह से जो लड़कियां हैं खास तौर पर वो बेहोश हो जाती है। लड़के तो होंगे ही, छोटका छोटका, बड़का तो बर्दाश्त कर लेता है, लड़कियां ज्यादातर बेहोश हो जाती है, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता है। समझे कि नहीं? लू सबके लिए दिक्कत है। अब बच्चा में काची करता है पता है? आम पका के, ठीक है, उसको पूछ के, हाँ, उसको एकदम नंग धड़ंग करके बच्चा को पूरा शरीर में रगड़ दिया आम, समझे? अब बच्चा का शरीर में आम रगड़ दिया, बच्चा तो बच्चा है, तो इधर चाट रहा है, इधर खट्टा समझे कि नहीं? पूरा एकदम आम रगड़ दिया, ऐसा होता है। अब बड़ा हो जाने के बाद फिर तो ऐसे रगड़ेंगे नहीं आप, दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो बड़ा हो जाने के बाद आपको आम का काची मिलता रहे, शरबत। हाँ, आम का शरबत पिलाया जाता है, आम पका के उसका शरबत, समझे? ताकि लू ना पकड़े। तो आम ओम जो है लू के लिए आपको बचाएगा। जब लू वगैरह चले भारत में तो आपको बाहर नहीं निकलना है ज्यादा गर्मी में, नहीं तो लू का चपेट में आ जाएगा तो पार हो जाइएगा, समझे? तो लू के चपेट से आपको दूर रहना, लू के चपेट से। ये जो लू हवाएं चलती है वो किधर से चलती है? देखो, ये भारत का ये गुजरात वाला हिस्सा, अरे नीचे दक्षिण भारत, इधर आ जाएगा बंगाल, ये इधर जो है ना राजस्थान वाले इलाका से जो है ना गर्मी बहुत ज्यादा होता है, और यहीं से जो हवाएं चलती है वो लू वाली हवाएं होती है। भारत के पश्चिम के तरफ से लू हवा चलती है। किधर? पश्चिम की तरफ। उत्तर भारत के मैदान वाला इलाका में चलती है। कौन से इलाका में? उत्तर भारत के मैदान वाले इलाका में। किधर से चलती है? और चलते चलते किधर आ जाती है? इधर बंगाल का तरफ। किधर? और आपको पता है यही समय में इधर जो है ना बंगाल की खाड़ी, यहां से भाप वाला हवा आता है। ध्यान से देखो, इधर भारत के पश्चिम से जो हवा आ रही है, गर्म हवा, उल्लू है, काची है। और इसी समय में इधर बंगाल के खाड़ी से
भाप वाला हवा आता है, और जहां लू और भाप वाला हवा दोनों आके मिल जाता है वहां पर एकदम अंधड़ तूफान, इन सब के साथ तेज बारिश होता है, जिसको आप सुनते होंगे काल बैसाखी। सुने हो? नॉर्वेस्टर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। नहीं, 4 बजे बारिश होता है। अभी बंगाल में नहीं हो रहा 4 बजे बारिश अंधड़ तूफान के साथ? कहाँ हो रहा? कौन दुनिया में रहता है तू लोग? सुतर रहता है का? बारिश नहीं होता है? आए दिन देखो 4 बजे 4:30 बजे बीच में बारिश हो जाता है। गलती से वो यही है, काल बैसाखी ही है कि नहीं? का रोजे होते रहेगा। ज्यादातर होता है, ज्यादातर होता है। तो क्या बोले, भारत के पश्चिम की तरफ से गर्म हवा चल रही है, उसका नाम क्या है? लू। क्या नाम है? और इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो भाप वाला हवा आ रही है, क्या? काल बैसाखी को चाहिए। भाप वाला हवा से जब लू मिल जाता है तो वहां पर तेज बारिश हो जाता है, और उसी बारिश को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। और क्या कहलाता है? नॉर्वेस्टर। क्या कहलाता है? ये बारिश जो है ना, यहाँ पर गर्म इलाकों को ठंडा कर देता है। देखना, तेज बारिश हो जाएगा तो गर्म इलाका हल्का हल्का ठंडा लगेगा। कभी कभी ना भाप जैसा नीचे से उठता हुआ दिखता है, और वो अजीब लगता है एकदम, है कि नहीं? लगता है गर्मी और बढ़ गया है। होता है कि नहीं होता है? गर्मी और कुछ हो गया है, बढ़ गया है, इस टाइप का लगता है। जमीन पहले दिन से धिपल था और अचानक शाम को बारिश हो गया, है ना? तो नीचे से भाप जैसा उठे लगेगा, समझे? और वाला हवा आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। भाप वाला हवा किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, समझे कि नहीं? तो काल बैसाखी बहुत भयंकर बारिश है जो कि बंगाल के तरफ होता है। तो ये हमारा क्या था? लू। क्या था? लू। ठीक है।